नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम इस वीडियो में एकांकीकार लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित एकांकी ताजमहल के आंसू के नायक अर्थात शाहजहाँ की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसे कि ताजमहल के आंसू एकांकी का जो कथानक है वह सरल एवं संक्षिप्त है। यह एकांकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार लेकर के रचित है। इसमें शाहजहाँ के आखिरी वक्त का घटनाक्रम वर्णित है। शाहजहाँ का अपना ही पुत्र औरंगजेब शासक बनकर उसे कैद कर लेता है और पिता को कैदी जीवन जीने के लिए मजबूर कर देता है। शाहजहाँ कैदी जीवन का यापन महल के एक कमरे में ही करता है। कैदी जीवन यापित करते हुए वह विक्षिप्त सा हो जाता है। उसे रात्रि में तरह तरह के स्वप्न आते हैं। वह पागल होकर चौंक चौंक कर जाग जाता है। पास रखी हुई मुमताज़ की तस्वीर को निहारता है तो कभी उठकर ताजमहल को देखता है। उसको इस स्थिति में उसकी बेटी जहाँ नारा संभालती रहती है और उसकी विकसित हुई मानसिकता को मार्गदर्शन प्रदान करती रहती है। यही एक सामान्य सा छोटा सा कथानक इस एकांकी का है। ताजमहल के आंसू एकांकी चरित्र चित्रण प्रधान है। इसमें कुछ 6 पात्र हैं: शाहजहाँ, जहाँनारा, जोहरतुन्निसा, औरंगजेब, मोहम्मद सुल्तान और दिलदार। जहाँनारा और जोहरत स्त्री पात्र हैं। इनमें एक पात्र शाहजहाँ की पुत्री और दूसरा पात्र पौत्री है। शेष पुरुष पात्र हैं। इन पात्रों में प्रधानता केवल 2 शाहजहाँ और जहाँनारा पात्रों की है। अधिकांश समय क्या एकांकी के आरंभ से अंत तक ये दोनों पिता पुत्री एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। केवल जोहरत, औरंगजेब, दिलदार आदि पात्र थोड़ी देर के लिए आते हैं। मोहम्मद सुल्तान का तो नाम ही प्रेम प्रसंग के संबंध में आता है, इसलिए इनके चरित्र को उभारने के लिए एकांकीकार ने कोई प्रयास नहीं किया। एकांकी का मुख्य पात्र या नायक शाहजहाँ है। उसकी व्यथा और स्मृतियों के आधार पर उसका संपूर्ण चरित्र हमारे सामने प्रकाशित होता है। अपन नायक या शाहजहाँ की चारित्रिक विशेषताओं की चर्चा करें तो उस एकांकी के द्वारा निम्नलिखित विशेषताएं प्रमुख रूप से प्रकट होती हैं। सबसे पहले होती है विक्षिप्त कैदी। शाहजहाँ किसी समय संपूर्ण भारतीय मुगल सम्राट था, लेकिन इस समय वह एक विक्षिप्त कैदी के रूप में दर्शकों या पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वह अन्यायी, अत्याचारी, क्रूर पुत्र औरंगजेब के द्वारा शासक बनने की लालसा में कैद कर लिया गया है और उसे कैदी के रूप में शाही हरम के एक कमरे में रख दिया गया है। वह पलंग पर लेटा हुआ अपने बीते जीवन को याद करता है और साथ ही अपनी पुत्र के अत्याचारों को देखकर और सुनकर विक्षिप्त स्थिति में पहुंच जाता है। इसी विक्षिप्त अवस्था के स्वप्न में अपनी प्रिय बेगम मुमताज़, जिसकी याद में उसने ताजमहल का निर्माण कराया है, से औरंगजेब के वध कराने के लिए इजाज़त मांगता है। इसी क्रम में वह चौंक कर जाग उठता है। खौफनाक सुबह का जिक्र अपनी बेटी से करने लगता है। इस बीतती रात को मत जाने दो बेटी,
यह सब उसकी विक्षिप्त स्थिति का ही उदाहरण है। इसलिए कहा जा सकता है कि वह एक विक्षिप्त कैदी के रूप में चित्रित हुआ है। दूसरी उसकी चारित्र की विशेषता है निराश और हताश। कैदी शाहजहाँ जहाँ अपने पुत्र औरंगजेब के क्रूर अत्याचारों से निराश और हताश है, वहीं सौपन के टूटने के कारण मुमताज़ से रह गई अधूरी बातें भी उसकी निराशा और हताशा को बढ़ाने वाली हैं। वह इन्हीं मनोभावों में डूबकर जहाँनारा से कहता है, बेटी लेकिन आज की रात कभी नहीं होगी, बातें अधूरी रह जाएंगी, मुझे फिर उसकी मुस्कुराहट न मिल सकेगी, न आंसुओं का जवाब मिल सकेगा। इस कथन से उसकी निराशा और हताश मनोवृत्ति हमारे सामने प्रकट होती है। अगले उसके चरित्र की विशेषता अपन देखें तो उसका एक वात्सल्य और स्नेह स्वभाव हमारे सामने प्रकट होता है। वह पुत्री, पौत्री और पुत्र दारा को स्नेह करने वाला एक पात्र है। कैदी शाहजहाँ एक भावुक उदार व्यक्ति भी है। वह अपनी इस अवस्था में अपने पुत्री जहाँनारा और पौत्री जोहरत से बहुत स्नेह करता है। वह उनके सेवा भाव से भी बहुत प्रभावित है, उसके प्यार से इतना प्रभावित है कि उसकी हर बात स्वीकार करने लगता है। इसी प्रकार जोहरत की बात सुनकर कि मोहम्मद सुल्तान मुझसे निकाह करने के लिए कहता है, उसकी इस बात को सुनकर शाहजहाँ क्रोधित होता है और कहता है, जोहरत तूने उसकी ज़ुबान क्यों नहीं खींच ली। इसके साथ ही जब जहाँनारा कहती है, मुझे यकीन है कि इस बार खिजराबाद की लड़ाई में दारा की फतह होगी और औरंगजेब की मौत। यह बात सुनकर शाहजहाँ प्रसन्न हो जाता है और कह उठता है कि मैं एक बार उसे देख ही नहीं लेता, उसका मुंह धोता, उसे खाना खिलाता, उसके थके हुए पैर मलता और उसे कोई नगमा गुनगुनाकर सुनाता। उसके इन कथनों से स्पष्ट होता है कि वह अपनी पुत्री, पौती और पुत्र दारा से बहुत स्नेह करता है। इतना ही नहीं, वह स्नेह से अभिभूत होकर औरंगजेब की हत्या करने की योजना में जहाँनारा को खंजर छिपाने और जोहरत को भुजाली छिपाने के लिए कहता है। अगले उसके चरित्र की विशेषता है आशंकाओं से पूरित। कैदी शाहजहाँ के चरित्र में हमको आशंकाओं से पूरित होने की विशेषता भी देखने को मिलती है। वह समय समय पर आशंकित हुआ प्रकट होता है। बाहर से आने वाली आवाज़ को सुनकर वह दारा के आने की आशंका करता है। वह अपनी आशंका दूर करने के लिए जोहरत को भेजता है। जोहरत जब आकर उसे बतलाती है कि मोहम्मद सुल्तान आया था, तब वह आशंका व्यक्त करता है कि वह कहीं चोरी तो करने नहीं आया, मेरी मुमताज़ की तस्वीर तो है। इतना ही नहीं, वह बाजू की आवाज़ सुनकर आशंकित हो उठता है और उसके राज का पता करने के लिए नूरजहाँ को भेजता है। दिलदार की बात सुने बिना ही औरंगजेब द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों से आशंकित होकर दिलदार से कहने लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हें ये शहंशाह हर तरह से राहत देगा, घबराओ नहीं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कैदी शाहजहाँ आशंकाओं से घिरा वाला एक पात्र और व्यक्ति है। इसी प्रकार इस एकांकी में नायक शाहजहाँ उदार मन वाला भी है। उसे एक उदार शासक के रूप में भी प्रकट किया गया है। उसने अपनी उदारता का परिचय अपने शासनकाल में तो दिया ही था, लेकिन कैदी जीवन को भोगते हुए भी वह अपनी इस मनोवृत्ति को नहीं भूला था। वह एक अच्छा उदारवादी दृष्टिकोण से पूरित इंसान था। इसी कारण जब दिलदार अपनी अश्रुपूरित आँखों से उसके सामने आया तो वह कुछ सुने बिना ही उससे कहने लगा, रो मत, मुझे मालूम हो गया है औरंगजेब ने तुम्हारा घर जलवा दिया होगा, तुम्हारे बच्चों को मरवा दिया होगा,
और तुम्हें ज़िंदगी भर जीने के लिए अकेले छोड़ दिया होगा। लेकिन घबराओ नहीं, तुम्हारी आंखें एक शहंशाह के सामने रोई हैं। इससे इस पर संकेत मिलता है कि कैदी शाहजहाँ उदार मन वाला इंसान भी था। आगे अपन देखते हैं कि शाहजहाँ वेदना भाव से पूरित एक व्यक्ति के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। शाहजहाँ का कैदी जीवन वेदना भाव से पूरित है। वह औरंगजेब के अन्याय और अत्याचारों से पीड़ित है। उसकी पीड़ा वेदना भाव से पूरित है। वह वेदना से भरकर के तड़पता रहता है। वह अपनी वेदना की अभिव्यक्ति अपनी पुत्री और पौत्री से भी करता है। इसके साथ ही उसके मन में मुमताज़ की मोहब्बत की भी वेदना है। वह वेदना भाव से पूरित होकर ही स्वप्न में औरंगजेब की हत्या के संबंध में इजाज़त मांगता है। इसके साथ ही दारा सिक्को है कि मृत्यु का समाचार सुनकर उसका वेदना भाव जाग उठता है। इस प्रकार वह एक वेदना भाव से भरा हुआ पात्र हमारे सामने प्रकट होता है। अंतिम उसके चरित्र की विशेषता इस एकांकी में हमारे सामने प्रकट होती है, तो वह है औरंगजेब की हत्या करने का इच्छुक। कैदी शाहजहाँ के चरित्र की एक सबसे बड़ी तमन्ना है कि वह अपने अत्याचारी अन्यायी कुपुत्र की हत्या करे। इसके लिए वह योजना बनाकर दिलदार के माध्यम से औरंगजेब को अपने कक्ष में बुलाता है और उसे गले लगाकर विषैली कटार से उसकी हत्या करने की कोशिश भी करता है। लेकिन भावातिरेक के कारण उसकी कटार जमीन पर गिर जाती है। उसकी हत्या करने की योजना धरी की धरी रह जाती है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि इन बिंदुओं के आधार पर जो उनके चरित्र से निकल कर के हमारे सामने प्रकट होती हैं, जिनकी चर्चा हमने की थी, उनके आधार पर संक्षेप में ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत एकांकी की रचना शाहजहाँ के चरित्र पर प्रकाश डालने के लिए ही हुई है और उसके चरित्र के माध्यम से यह संदेश प्रसारित करने का प्रयास किया गया है कि अन्याय, अत्याचार और क्रूरता के राज्य का देश हित में सम्मान होना चाहिए, चाहे पीड़ित पिता उत्तरदायित्व वहन करे या कोई अन्य वहन करे। इस प्रकार हमने ताजमहल के आंसू नामक एकांकी के नायक शाहजहाँ के चरित्र पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। जल्दी ही हम एक अगला वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और अभी तक जिन विद्यार्थियों और साथियों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे अवश्य इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।